हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा आरआरबी पीओ प्री का रिजल्ट नहीं, स्कोर कार्ड आउट हो गया। और अगर मैं आप लोगों को अपने अटैम्प्ट्स बताऊं तो मेरे जो अटैम्प्ट रहे थे दैट वाज 53 ओवरऑल की अगर बात करें तो। रीजनिंग में 28 अटैम्प्ट्स थे और क्वांट्स में मेरी 25 अटैम्प्ट्स थे। ओवरऑल 53 थे। और अगर मेरे आए कितने हम उसकी बात करें तो मैं आपको सेक्शन वाइज अभी दिखा दूंगी, लेकिन अगर मैं वैसे बताती हूँ तो मेरे ओवरऑल जो स्कोर रहा है दैट इज़ 61। मतलब मैंने 53 अटैम्प्ट किए थे, उसमें से मेरे 63 आए हैं। तो जब मैं अपना एग्ज़ाम दे के आई थी तो मैंने जो एनालिसिस की वीडियो डाली थी उस पर काफ़ी बच्चों के कमेंट आए थे कि आपका होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि आरआरबी पीओ में अच्छी खासी नॉर्मलाइजेशन होती है और नंबर बढ़ते हैं और हमारी शिफ्ट मॉडरेट भी थी। लेकिन जब रिज़ल्ट आया और मेरा रिज़ल्ट नेगेटिव रहा, बहुत सारे बच्चों से मैंने सुना था 8-10 नंबर बढ़ जाते हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था। और जब रिज़ल्ट भी नेगेटिव आया तो मुझे लगा कि शायद हमें मतलब मुझे ही अपनी शिफ्ट मॉडरेट लग रही होगी, लेकिन वो मॉडरेट नहीं थी, इसीलिए नंबर इंक्रीज़ नहीं हुए होंगे। लेकिन गाइस नंबर इंक्रीज़ हुए हैं, 8-9 नंबर हमारी शिफ्ट वालों के बहुत बच्चों के बड़े ही हैं, मतलब इसके आसपास। बाकी कुछ जिनकी एक्यूरेसी कम रही होगी उनके थोड़े कम बढ़े होंगे, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन इतने ही नंबर बढ़े हैं इसके आसपास। और जिनका थर्ड शिफ्ट में था उनके 9 9.5 नंबर बढ़े हैं। तो शिफ्ट वाइज नंबर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हुए हैं, ठीक है, इसमें हमारा कोई डाउट नहीं है, नंबर इंक्रीज़ हुए हैं। लेकिन नंबर इंक्रीज़ होने के बाद भी जो है सिलेक्शन तो नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता ही है, मैंने हरियाणा से फॉर्म भरा था और हरियाणा की कट ऑफ जो है 64.75 गई है। गाइस बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई है और मुझे नहीं लग रहा था इतनी जाएगी, मुझे लग रहा था 60 या 61 चली जाएगी। और अगर मेरी 7-8 नंबर बढ़ जाते हैं तो फिर मेरा मेरा प्री क्लियर हो जाएगा। लेकिन नहीं हुआ, कुछ नहीं कर सकते। अभी जो हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी है दैट इज़ आरआरबी क्लर्क। आई होप सो उसमें भी मेरी शिफ्ट मॉडरेट ही थी, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन हो। और मैंने अटैम्प्ट तो 73 किए थे, लेकिन एक क्वेश्चन गलत है मुझे पता है, तो फिर आप लोग मान सकते हो 71.75 है। उसमें भी अगर मेरे 5 नंबर बढ़ जाते हैं, 4-5 नंबर, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हो जाए। तो कुछ नहीं कह सकते कि हरियाणा की कट ऑफ क्या बता आरआरबी क्लर्क में भी और भी ज़्यादा हाई चली जाए, क्योंकि पिछली बार से भी ज़्यादा हाई है इस बार पीओ की। तो अगर क्लर्क की भी पिछली बार से भी ज़्यादा आई जाती है और नॉर्मलाइजेशन हो भी जाती है तो फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं होएगा उसका। आई होप सो कि क्लर्क की नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मैंने वैकेंसी देखी है, पिछली बार जितनी वैकेंसी थी है क्लर्क की इस बार भी उतनी है, सिर्फ 3 वैकेंसी इंक्रीज़ हुई हैं। पिछली बार आई थिंक 187 थी, इस बार 190 है, ऐसा ही कुछ है। मतलब 3 वैकेंसीज का फ़र्क था। एग्जैक्ट मुझे वैकेंसी ध्यान नहीं, जहाँ तक मुझे याद है मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो गाइज़ अभी मैं आप लोगों को अपना स्कोर कार्ड दिखा देती हूँ। तो गाइज़ रीजनिंग में जो मेरा स्कोर रहा है दैट इज़ 34.50 और क्वांट्स में जो है 26.50। मतलब क्वांट्स में 1.5 नंबर बढ़ा है और बाकी के 6.5 नंबर जो है रीजनिंग में बढ़े हैं, और रीजनिंग ही हमारी शिफ्ट की जो है मॉडरेट थी। तो गाइज़ अच्छे खासे नंबर इंक्रीज में रीजनिंग में बढ़ाए हैं इन्होंने। तो गाइज़ ठीक है, आप लोगों ने मेरा स्कोर कार्ड देख लिया है और अभी जो है हम कुछ नहीं कर सकते, जैसा भी रिज़ल्ट रहा है। रिज़ल्ट तो गाइज़ ठीक है, जैसा मैं पेपर करके आई थी उसके हिसाब से नंबर और शिफ्ट के हिसाब से नंबर इंक्रीज़ हुए हैं। तो इसमें मैं IBPS वालों को कोई दोष नहीं देना चाहूँगी। मेरा ही एग्ज़ाम इतना अच्छा नहीं हुआ था कि मैं एक्सपेक्ट कर सकूँ। एक्सपेक्टेशन तो यार फिर भी थी, क्यों? क्योंकि नंबर बढ़ते हैं, ये वाली चीज़ पता चल गई थी हमें, काफ़ी बच्चों के कमेंट आए थे। तो लेकिन नहीं हुआ है, लेकिन आई होप सो कि आरआरबी क्लर्क में हो जाए। इस साल की वो लास्ट अपॉर्चुनिटी है और अगर वो हो जाती है तो मैं अपनी तैयारी पूरी रखूँगी। अभी से जो मैं अच्छे से अपनी तैयारी करूँगी। मैं रीजनिंग, क्वांट्स, जी और कंप्यूटर अवेयरनेस और इंग्लिश सभी सब्जेक्ट्स को अब से इक्वल टाइम देने वाली हूँ। पहले जो है मुझे पता है कुछ 2-3 दिनों से, जब से आरआरबी पीओ का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है तब से मैं थोड़ी सी डाउन चल रही थी, ना तो पढ़ने का मन कर रहा था ना कुछ। लेकिन अभी जो है मैंने जैसे रिज़ल्ट देखा और मैंने देखा है कि 8 नंबर इंक्रीज़ हुए हैं, तो भाई बिल्कुल पॉसिबिलिटी, अगर उसमें 8 नंबर तो नहीं बढ़ेंगे क्योंकि इतनी भी मॉडरेट नहीं थी हमारी शिफ्ट, लेकिन मॉडरेट तो थी बहुत। शिफ्ट पहले दूसरे दिन जो एग्ज़ाम हुए थे चारों की चारों, मतलब 4 नहीं 6 शिफ्ट हुई थी पहले की 2 दिन, तो वो प्लीज़ थी गाइस, बिल्कुल बच्चे 80 में से 80 करके आ रहे थे।
हमारी शिफ्ट में बहुत कम बच्चे थे जो 80 आउट ऑफ 80 करके आए हैं, बहुत कम थे। तो हम बोल सकते हैं कि हमारी शिफ्ट मॉडरेट थी। अब जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो 80 में से 80 कर आए होंगे। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, ऐसा तो है नहीं सिर्फ टॉपर ही सिलेक्शन लेते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स भी सिलेक्शन लेते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ टॉपर ही सिलेक्शन लेंगे या फिर जिनके 80 में से 80 में वही। बाकी जो है रिज़ल्ट आ ही जाएगा, और लेकिन रिज़ल्ट आने में अभी टाइम लगेगा। हमारे पास 1 महीना है, लगभग 1 महीने बाद ही रिज़ल्ट आएगा लगभग। तो 1 महीना हम अपना वेस्ट बिल्कुल नहीं कर सकते, और लेवल भी इतना हाई नहीं होता है। तो मैं कोशिश करूँगी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके मैं बिल्कुल करूँगी। अभी जो है थोड़ा सा यूँ तो हो रहा है कि नहीं हुआ RRB PO, लेकिन कोई बात नहीं। अब मुझे इतना तो पता चल गया कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे, और नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे तो सिलेक्शन के चांसेस हैं। और अगर मेरा प्री क्लियर होता है तो मैं मेंस में अपना 100% दूंगी, ठीक है। तो आप लोग भी इस चीज़ से ये देख सकते हो कि अगर आपकी थोड़ी मॉडरेट शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम आया था, तो फिर आप लोग भी अपनी तैयारी पूरी रखना, क्योंकि नंबर बढ़ेंगे गाइस। अभी RRB PO में मैंने आपको दिखा दिया है कि नंबर कितने इंक्रीज़ हुए। 8 नंबर बढ़े हैं मेरे, और एक और मेरी फ्रेंड है जिनकी 9.5 नंबर बढ़े हैं। उनकी मेरे से भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था। तो आप लोगों को पता चल रहा है 8-10 नंबर बढ़ रहे हैं। RRB वाले बढ़ाते हैं नंबर नॉर्मलाइजेशन में, तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। 1 महीने जो है जम के तैयारी करो अपनी, और जितना हो सके उतना अपना स्टडीज़ को टाइम दो। ये इधर उधर जो है अभी टाइम देने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो ठीक है गाइस, जिनका RRB PO लगा हुआ है उन लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग अच्छे से अपना एग्ज़ाम करके आना, और हम लोग जिनका नहीं है वो अपने RRB क्लब पे अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। अभी जो हम अपनी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं कर रखा है तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।